प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए मैं सीधे चलता हूँ टॉपिक पर। हम लगभग कक्षा 8वीं के गणित की पूर्णता की ओर पहुंच गए हैं। हम कक्षा 8वीं की गणित के लगभग सभी प्रश्नावली को पूरा करने वाले हैं। बीच में कुछ छूटे हैं टॉपिक, मैं उनको फिर से ले लूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं पहुंच गया 12.3 में। बीजी व्यंजक है, बहुपद है। इस प्रश्नावली में हम बहुपदों का बहुपदों से भाग यानी विभाजन सीखेंगे। किस प्रकार से बीजी व्यंजक जो होते हैं, एक पदी बहुपदी, इनका हम किस प्रकार से भाग देते हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। सरल है, बिल्कुल सरल है, लेकिन फिर भी थोड़ा हम इत्मीनान से देखेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे, तब बात समझ में आएगी। तो ये पहला है 28x की घात 4 भागे 56x। अब हम इन बहुपदों का जब विभाजन करते हैं, भाग देते हैं, तो इसके लिए एक दो विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। पहला तो ये कि जो भाजक है और जो भाज्य है उसमें हम देख लें कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, या तो फिर हम उसको सीधे सीधे विभाजित कर सकते हैं। जैसे हम उदाहरण देखेंगे तो बात समझ में आएगी। अब देखिए, इसको हम हल कर रहे हैं। यहाँ पहला प्रश्न लिखा है 28x की घात 4 भागे, तो भागे में हम बटे कर सकते हैं 56x। अब आप चाहें तो इसके गुणनखंड कर लें, इसके गुणनखंड कर लें, फिर उनको काट दें। जैसे 28 का गुणनखंड, 56 का गुणनखंड, ये गुणनखंड निकाल लें। एक तरीका ये है, जैसे आप इधर देखें, 28 को हम लिख सकते हैं 14 से कटा, 2 सत्ते, और ये 7 एकम 7। इसी तरह 56 जो है, इसका जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 56 होता है, 14 दूना 28 होता है, 2 सत्ते 14 होता है, 7 एकम 7 होता है। कहने का मतलब ये कि हम इसके गुणनखंड ऐसे लिख लें। क्या 28 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे x की घात 4 है, इसको हम 4 बार लिख लें इस तरह से, बटे 56 को क्या, ये 56 का गुणनखंड है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे x अकेला है, तो ये x हो गया। ठीक है, ये हमने इसका गुणनखंड लिख लिया। अब हम जैसे सामान्य भाग देते हैं उसी तरह से ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से, यानी अंश को हर से हम काट सकते हैं। तो देखें, ये 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल। ठीक है, ऊपर क्या बचा? 3x बचे, x गुणे x गुणे x, यानी कि ऊपर आपका बचा x की घात 3 और नीचे बटा 2। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम जानते हैं तो 28 एकम 28, 28 दूना 56, 1/2, और x की घात यहाँ 4 है, यहाँ x की घात 1 है। हमने बताया है जहाँ x अकेला लिखा है तो उसका कोफिशिएंट गुणांक भी 1 है, उसका घात भी 1 है। इस बात को आप समझ लें, यद्यपि मैं कई बार बता चुका हूँ, ये x लिखा है तो इसका घात 1 है, एक घात लिखी नहीं जाती। ये x लिखा है, इसका मतलब इसका गुणांक 1 है, एक x लिखा नहीं जाता, x लिखा जाता। अब उसी चीज को जब x धन x है तो इसको हम 2x लिखते हैं, लेकिन x 1x ऐसा नहीं लिखते। ठीक है, तो x अगर अकेला लिखा है तो इसका मतलब उसका घात 1 है, x अकेला लिखा है इसका मतलब उसका गुणांक 1 है। ठीक है, तो x की घात 3, ऊपर x की घात 3 बचा, नीचे ये 2 बचा,
तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 x की घात 3, ये आपका हो गया उत्तर। ठीक है, तो एक विधि ये है कि हम दिए गए पदों के गुणनखंड ज्ञात कर लें, फिर ऊपर नीचे जो कट रहा है काट दें, कैंसिल कर दें, जो बचा है उसको हम लिख लें। ठीक है, इसी तरह से इसको जब हल करेंगे, अब आप कक्षा 8वीं में हैं तो आपको पता है कि ऋण 36 y की घात 3 बटे, भागे का मतलब बटे, तो अभी यहाँ क्या है 9 y की घात 2। तो आप जानते हैं कि 9 चौक 36, ये कटता है तो गुणनखंड लेने की आवश्यकता नहीं। अगर आप जानते हैं तो सीधा इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 चौक 36 यानी ऋण 4। अब ये भाई y की घात 3 है, ये y की घात 2 है, तो 3 में 2 घट गया। हम जब घातांक पढ़ा रहे थे तब आपको समझा, तो y की घात 1 मतलब ऋण 4y, y की घात 1 लिखी नहीं जाती, 3 में 2 गए 1, तो ये आपका उत्तर हो गया क्या, 9 चौक 36 कट गया, ऋण 4 y की घात 3। अब ये y की घात 2 नीचे है तो y की घात, अगर आधार समान है तो घात आपस में कटते हैं, अगर भाग में है तो 3 में 2 चला गया तो y की घात 1 बचा, यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका उत्तर हो गया बंधु, उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका उत्तर हो। इसी तरह से ये बिल्कुल सिंपल है, आप देख लें, फिर धीरे धीरे दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। 66 PQ स्क्वायर R की घात 3 बटे 11 QR स्क्वायर। तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि 11 से 66 कर जाएगा, 11 छके 66, इसमें बिल्कुल सिंपल है, हम भाग दें तो सीधे लिख सकते हैं 11 छके 66। अब देखें तो 6, ये 6 बचा, P नीचे नहीं है तो P हम वैसे लिख लेंगे। अब देखिए Q की घात 2 है, यहाँ Q की घात 1 है तो Q आ गया। अब R की घात 3 है, यहाँ R की घात 2 है तो R हो गया। ये 6PQR आपको उत्तर हो गया। मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जैसे R की घात 3 ऊपर है और R की घात 2 नीचे है, तो नियम आपने पढ़ा घातांक के नियम में कि जब आधार समान हो, घात अलग अलग हो, तो आधार वही रहता है, घात आपस में घट जाते हैं। क्या, जब आधार समान हो, घात अलग अलग हो और उनका भाग दिया जाता हो, तब आधार वही रहता है और घात घट जाते हैं। तो 3 में 2 गया तो R की घात 1 मतलब R, घातांक के नियम में ये आपको समझाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन प्रश्नों को हम ऐसा हल कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। आइए कुछ थोड़ा सा ठीक प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब मुझे लगता है कि ये सारे प्रश्न आप कर लेंगे, चूंकि अब आपका चौथा 34x की घात 3, तो ये थोड़ी सी संख्या बड़ी है बट इसमें है कुछ नहीं। जैसे देख लें चौथा, यहाँ पर हम लगा सकते हैं, ये चौथा में क्या लिखा है, 34 एक्स क्यू बाई क्यू जेड क्यू, 34 एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, क्यू को मतलब घात 3, और फिर है 51 एक्स वाई स्क्वायर, 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यू, ये सवाल लिखा। अब इसमें आप बिल्कुल नहीं परेशान हो, हमने कहा आधार समान है तो इसको भागे में अब हम बटे में लिख लेंगे। ठीक है, तो जब हम हल करेंगे तो कैसा लिख लेंगे, 34 एक्स की घात 3 वाई की घात 3 जेड की घात 3 बटे 51 एक्स वाई की घात 2 जेड की घात 3।
अब ये तो मैंने आपको बता दिया शुरू में भाई कि कम से कम आपको 20 तक पहाड़ा आना चाहिए। अगर 20 तक पहाड़ा आपसे आता है तो यकीन माने संख्याओं को देखते ही आप समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे कि ये संख्या किससे विभाजित होगी, इसका गुणा क्या होगा, ये किस पहाड़े में आ रहे हैं। जैसे कि ये दोनों संख्याएं तुरंत देखकर आप समझ जाएंगे। ये 34 और 51, ये 17 के पहाड़, 17 दूना 34, 17 तिक 51, बात खत्म। तो वो तो आना चाहिए अगर हमको गणित लगाना है। ठीक है, तो इसको आप सीधा सा 17 से काट दें, 17 दूना 34, 17 त्रिक 51। अब देखें यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 1 है, ठीक है ना। तो 2/3, अब देखें x की घात 3 है, x की घात 1 है, तो 3 में 1 चला गया तो ये x स्क्वायर बचा। x की घात 3, x की घात 3 में 1 चला गया तो ये 2 बचा। अब y की घात 3, y की घात 2, तो y की घात 1 यानी y अकेले बचा। अब z की घात 3, z की घात 3, तो z की घात 3 ऋण 3, तो z की घात 0, तो वो हो गया 1। तो कुल मिला के ये z की घात 3, z की घात 3 कैंसिल हो गया, यहाँ z नहीं बचा, ये आपका हो गया उत्तर। ठीक है, इसको देख ले क्यों कटा भाई। अगर ये z की घात 3 है, ये z की घात 3 है, तो z गुणे 3 बार लिखते तो वो तीनों इन तीनों से कट जाते, तो वहां कुछ बचा ही नहीं। इसी बात को हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये उत्तर हो गया। अब मैं क्या समझा रहा हूं, z की घात 3 बटे z की घात 3 बराबर z की घात 3 ऋण 3, तो क्या आ गया z की घात 0। घातांक के नियम में आपको समझाया था, किसी संख्या की घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये z की घात 0 वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, आपको घातांक के नियम समझ, किसी संख्या का पावर 0 है, घात 0 है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब 1 लिखें चाहे ना लिखें, चूंकि ये आपस में गुणा है, संख्या का 1 का किसी संख्या में 1 का गुणा करें अप्रभावित रहता है। इसी बात को हम ऐसा भी समझ सकते हैं, कैसा, z की घात 3 का मतलब है z गुणे z बटे z गुणे z। इससे ये कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, एक बचा, एक का उसमें कोई रोल ही नहीं गुणा में। 3 गुणे 1 का हो चाहे 3 का हो, 3 1 कम 3 होता है, तो ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से समझना है, सरल है, लेकिन इसको पढ़ते चले, आगे चल करके ये सारी चीजें काम आएंगी। मैं आपको बता दूं, इन्हीं छोटी छोटी चीजों से मिला करके बड़ी चीज बनती है, एकाएक बड़ी चीज बनती ही नहीं, इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, इसको आप उतारिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में, इसको मिटा देता हूं, आप वीडियो रोक कर उतारिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 में अब थोड़ा सा इससे डिफरेंस हो गया, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अभी एक पदी का एक पद से विभाजन था, अब 2 पदी का एक पद से विभाजन होगा। देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न है, दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए। प्रश्न क्रमांक ये 2 में दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए। प्रश्न लिख लेते हैं, दिए हुए बहुपद का, आप पढ़िएगा, दिए हुए बहुपद का, दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए। दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए। आप प्रश्न प्लीज पढ़िएगा, भाग दीजिए, ऐसा हम लिख रहे हैं। पहला प्रश्न आपका सामने है, क्या,
5x ऋण 6x भागे 3x। ठीक है। दूसरा इसमें है आपका, दूसरा भी लिख लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। 3y⁸ ऋण 4y⁸ धन 5y⁴ भागे, पूरा ब्रैकेट में है, भागे y⁴। अब इसमें समझिएगा, ये दो प्रश्न लिख दी, ये बहुपद है, ये एक पद है, ये बहुपद है, ये एक पद है, द्विपद भी कह सकते हैं, तीन पद हैं त्रिपद, लेकिन बहुपद। ठीक है, इसको हल करते हैं। अब देखिएगा, प्रश्न लिख लेते हैं एक बार। 5x² ऋण 6x बटे 3x। इसके दो नियम, दो नियम क्या मतलब, दो नियम इसके ये हैं कि एक तो नियम ये है कि इन दोनों से जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लें, या तो फिर इससे डिवाइड कर दें, या तो इन दोनों में से इसके बटे ये लिख दें, इसके बटे ये लिख दें। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं इन दोनों में x कॉमन है, तो मेरे भाई x बाहर निकाल लो, तो यहाँ 5x ऋण 6 बटे 3x ये बच्चा। इन दोनों में क्या है कॉमन, x कॉमन है जो हमने यहाँ बाहर निकाल लिया। x का इसमें गुणा करेंगे यही आएगा, x का इसमें गुणा करेंगे ये आएगा। ठीक है, अब देखो इस x से ये x कट गया, तो बचा क्या मेरे भाई, 5x ऋण 6 बटे 3। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, 1/3 5x ऋण 6। ये आपका हो गया उत्तर मेरे बंधु, ये उत्तर। ठीक है, एक तरीका ये था, एक तरीका इसका ये भी है, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, कैसा, 5x² ऋण 6, मैंने कहा इसके बटे ये लिख दीजिए, ऋण इसके बटे ये लिख दीजिए। देखिएगा इसको एक तरीके से ऐसा, एक तरीका ये है, आप समझ गए होंगे, दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लिया हमने, फिर ये x से x कट गया, ये इतना बचा तो हमने लिख दिया। दूसरा तरीका क्या है, 5x² बटे 3x ऋण 6x बटे 3x, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा करेंगे तो ये x से एक x कटा तो 5x बटे 3 हुआ, ऋण 3 दूनी 6, तो ये 2 हो गया, x से x कट गया, 3 दूनी 6, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो 1/3 अगर दोनों से बाहर आएगा, जैसे अगर हम 1/3 इन दोनों से बाहर करें तो ये 5x ऋण 6 लिखना पड़ेगा। क्यों बंधु, यहाँ समझिएगा, मैं कह रहा हूं ये और ये एक ही चीज है, कैसे, यहाँ थोड़ा सा समझना। अब 1/3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 5x/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 का जब इसमें गुणा करेंगे, गुणा करके देख लें, मैंने कहा ये चीज एक ही है, ये यहाँ पर आ चुका है, चाहे आप दोनों से कॉमन निकाल के हल करें, चाहे दोनों के बटे 3x करके हल करेंगे, बात एक ही है। यहाँ मैं ये बता रहा हूं कि 5x/3 ऋण 2 लिखें, चाहे ये लिखें 1/3 गुणे 5x ऋण 6, क्योंकि इसका 1/3 का जब हम 5x में गुणा करेंगे, ऋण 1/3 का जब हम 6 में गुणा करेंगे, लौट के यही चीज आ जाएगी। कैसे,
गुणा कर रहे हैं तो ये 5x/3 हो गया, ऋण 3 दूनी 6, तो ये ऋण 2 हो गया। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, बात एक ही है। इसको थोड़ा ध्यान दें, इस अंतर को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह करिएगा। हमने दोनों से कॉमन ले लिया, इन दोनों से x ही कॉमन है, कॉमन माने उभयनिष्ठ, x ही बाहर आ सकता है, और ये नीचे 3x है, इससे x से ये x कट गया। क्यों कट गया? यहाँ पर गुणा 5x ऋण 6 का x में गुणा है, इसलिए ये x से कट गया। ठीक है, अब इसको आप देख लें हल। अब इसमें क्या है भाई, इस बहुपद को y की घात 4 से हमको विभाजित करना है। मैंने बताया इस सब में जो कॉमन है या तो उसको बाहर निकाल लें या कि सभी के बट्टे y की घात 4 कर दें, दोनों चीज समझ लें। हम लिख रहे हैं 3y की घात 8 ऋण 4y की घात 6 धन 5y की घात 4 बटे y की घात 4। ठीक है, अब इन सब में y की घात 4 कॉमन है, उसी को हम बाहर निकाल लें। ठीक है, y की घात 4 इससे बाहर आएगी तो यहाँ y की घात 4 बचेगी। ठीक है, इसको ऐसा देख लें, कैसे y की घात 4 हमने कॉमन लिया तो यहाँ 3y की घात 4, यहाँ गुणे का नियम लगेगा, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि जब आधार समान रहते हैं, यहाँ पर जाएं तो ध्यान आ जाएगा, जैसे y की घात 4 गुणे y की घात 4 बराबर y की घात 4 धन 4, तो y की घात क्या हो गया 8। ये भी घातांक के नियम में आपको समझाया गया। ठीक है, तो वही यहाँ नियम काम करा, यहाँ y की घात 4 बाहर आ गया, चूंकि y की घात 4 में 3y की घात 4 गुणा करेंगे तो 3 तो होगा, और y की घात ये 4 4 जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, इससे y की घात 4 बाहर निकाले। अब आगे वाले पद से भी y की घात 4 बाहर निकालेंगे तो यहाँ 4 y की घात 2 बचा, धन यहाँ 5 बचा, और नीचे ये y की घात 4 है तो इससे ये कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ बचा 3y की घात 4 ऋण 4y की घात 2 धन 5, ये आपका हो गया क्या, उत्तर हो गया। ठीक है, इसी चीज को आप ऐसा भी करते तो यही चीज आती, कैसा, 3y की घात 8 बटे y की घात 4 ऋण 4y की घात 6 बटे y की घात 4 धन 5y की घात 4 बटे y की घात 4। इस तरह से लिखते तब भी वो सेम चीज आती, आपको उत्तर यही प्राप्त होता। ठीक है, तो इसको आप लिखिएगा, वीडियो थोड़ा रोक के इसको आप लिखिएगा, आगे चलते हैं। आगे के प्रश्न थोड़ा सा ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। मिटा दो इसको, आप लिखिएगा प्लीज। अब हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 2 के प्रश्न क्रमांक किसमें, 3 में। प्रश्न क्रमांक 3 देख लें, और लिखा है क्या, 8, प्रश्न क्रमांक 3 लिखा है बंधु, आप भी देख लें, 8 गुणे x की घात 3 y की घात 2 z की घात 2 धन x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर। ठीक है, धन x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब, भाग देना है 4 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर।
ये देखने में लिखा है इतना बड़ा x, ये x की घात 3, 8 गुणे x की घात 3 y की घात 2 z की घात 2 धन x की घात 2 y की घात 3 z की घात 2 x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, ये भागे ये। ठीक, अब हम इन सभी में देखें कॉमन क्या है, हल हम यहाँ कर रहे हैं। तो हम कैसा लिख लेंगे, 8 x की घात 3 y की घात 2 z की घात 2 धन x स्क्वायर y की घात 3 z की घात 2 धन x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब बटे क्या 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, अब इन सब में आप देखें तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन है। यहाँ जेड की घात 3 लिखा है, लेकिन एक्स स्क्वायर नीचे जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ये सब में कॉमन है। इसको हम ऐसा लिखेंगे, ऐसा 8 गुणे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, 3 में 2 बाहर चला गया तो x की घात 1 यानी x बचा, और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो ये बाहर ही चला गया एक्स स्क्वायर। अब इसमें से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाहर गया तो बचा y की घात 1, y की घात 3 है ना, 1 बचा, और यहाँ पर z की घात 3 है तो z बचा बटे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देख लें ये पूरा कट गया, ये पूरा इससे कटा 2 आया, 4 दुनिया 8, ये तो कट ही गया। तो हुआ क्या, 2 गुणे x धन y धन z, ये आपका हो गया उत्तर। इतनी सी बात है, भले ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखा हो, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप घातांक के नियम को समझते हैं तो आप ये प्रश्न बड़ी आसानी से कर लेंगे, बड़ी आसानी से। ठीक है, तो इसी तरह से मैं समझता हूं कि चौथा आप कर लेंगे, पांचवा भी सरल है, आप कर लेंगे। पांचवा यहाँ देख लें थोड़ा सा, ये पांचवा प्रश्न में यहाँ लगा देता हूँ। पांचवा लिखा क्या है, p की घात 3 q की घात 6 ऋण p की घात 6 q की घात 3 भागे, भागे क्या, भागे माने भागना नहीं भाई, भागे माने भाग देना, विभाजन करना। आप देख लें ये भागे माने भाग में पी क्यूब की क्यू है, और इन दोनों में पी क्यूब क्यू क्यूब कॉमन है। हल करेंगे, मैं पांचवा यहाँ पर समझा रहा हूं, हल करेंगे तो लिखेंगे हल, तो क्या लिखेंगे, p की घात 3 q की घात 6 ऋण p की घात 6 q की घात 3 बटे p की घात 3 q की घात 3। अब ये जो भागे है, जो बटे में है, जो हर में है, इन दोनों में वो कॉमन है, उसको बाहर निकाल लें, काट दे, तीसरी कहानी। तो क्या करेंगे, p क्यूब क्यू क्यूब दोनों से बाहर निकाल, यहाँ p क्यूब बाहर आया, q क्यूब 3 बाहर आया तो 3 बचा, तो अंदर क्या बचा, q क्यूब माइनस यहाँ p क्यूब बचा। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा, यहाँ p क्यूब q क्यूब बाहर आ गया तो यहाँ पर q की घात 3, यहाँ p की घात 3 बचा बटे p क्यूब q क्यूब, इससे ये कट गया, उत्तर आ गया q क्यूब ऋण p क्यूब, आपका हो गया उत्तर, दैट्स ऑल।
सरल है ना। तो ये पी क्यू 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 ये सब लिखा है, इसमें कोई खास बात नहीं है। आप देखिएगा, इसको उतारिएगा। हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा अब इंटरेस्टिंग प्रश्न धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। इसको आप लिखिएगा प्लीज। हम चले गए प्रश्न क्रमांक 3 में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 में अब थोड़ा सा क्वेश्चन का स्तर बढ़ रहा है, ठीक। लेकिन वही सार गुणनखंड जो पीछे आपको बताया गया, गुणनखंड सार गुणनखंड, उसमें थोड़ा ध्यान देना है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित विभाजन कीजिए। प्रश्न 3 में पहला प्रश्न क्या दिया है, 10x ऋण 25 भागे 5। चलो हल कर लो। क्या लिखा है, 10x ऋण 25 भागे 5, ऐसे न लिखेंगे। अभी नीचे 5 है, दोनों से 5 कॉमन ले लीजिए, ठीक। या तो दोनों के बटे 5 कर दीजिए, एक ही बात है। इसको ऐसा आप लिख सकते हैं कि यहाँ 5 अगर बाहर आया तो 2x ऋण 5 बटे ये 5। कॉमन का मतलब है इसका इसमें गुणा करें तो ये आना चाहिए। 5 दूनी 10x, 5 पचम 25, ये ऋण। तो ये 5 से 5 कट गया, तो आपका उत्तर आ गया 2x ऋण 5 आपका हो गया उत्तर। इसी चीज को आप ऐसा कर सकते थे, कैसा, दूसरा तरीका देखे तो ऐसा नीचे लगा देते हैं, अथवा अथवा मतलब इसको दूसरे प्रकार से ऐसा कर सकते हैं, कैसा, 10x बटे 5 कर लो, 10x बटे 5 ऋण 25 बटे 5। तो 5 दूनी 10, 2x आ गया, 5 पचम 25, यानी 2x ऋण 5 आ गया। ऐसा कर लो, एक ही बात, ठीक है। तो समझना है, उसमें कोई खास चीज नहीं है। प्रश्न क्रमांक 2, आइए चलते हैं तीसरे का दूसरा देख लें। दूसरे में क्या लिखा है, दूसरे में लिखा है 10x ऋण 25, 10x ऋण 25 भागे 2x ऋण 5, 2x ऋण 5। इसको देख लें। अब गुणनखंड अगर आपसे आता है, पिछले में ध्यान दिया है आप, तो देख लें, सीधा सा है मेरे भाई, सीधा सा है, सीधा सा। 10x ऋण 25 भागे 2x ऋण 5। यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भला, इसमें जो आ रहा है भागफल आ रहा है, शेष फल कुछ नहीं आ रहा है भला। हम भाग देते हैं तो भाग फल आता है, शेष फल आता है। इसमें शेष फल कुछ नहीं, आपने देखा होगा नीचे कुछ नहीं, जितना कटा कट गया, शेष फल शून्य, भाग फल आ रहा है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, 2x ऋण 5, इसमें हम जब 2x 5x हम पाँच कामन लेंगे इन दोनों से, तो यहाँ 2x ऋण 5 बचेगा बटे 2x ऋण 5। एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है, सर आप तो जान गए कि यहाँ 5 ही बाहर निकालना है, हम कैसे जाने। अरे मेरे भाई, नीचे जो है इसी से इसको काटना है, ये संख्या तो है नहीं। तो फिर हम आप गणित लगा रहे हैं तो देखें कि भैया ऊपर से कौन संख्या हम बाहर निकालें कि नीचे जो है वो बचे, ऊपर वाले में से किस संख्या को हम बाहर करें, कि काटना तो इससे है ना। भाजक तो ये है, ये भाज्य है, भाजक भाज्य, भागफल, शेषफल, ठीक है। तो 2x ऋण 5 नीचे है, तो ऊपर हम ऐसी संख्या बाहर निकालें
कि ब्रैकेट में 2x ऋण 5 बच्चे। अब देखो ये कट गया, उत्तर आपका आ गया 5, 5 आपका हो गया भाई उत्तर हो गया उत्तर। तो ये 10x ऋण 25 का 5 गुणे 2x ऋण 5 गुणनखंड है भाई, गुणनखंड जो पीछे आप पढ़ चुके हैं। तो अब देख लें, चूंकि 5 गुणे ये है इसलिए इससे ये कट गया, 5 बच गया उत्तर। बात समझ में आ रही? बस इसी तरह से और देखें आगे। अब ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप गुणनखंड ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक किसमें? तीसरे के तीसरे में। प्रश्न क्रमांक तीसरे के तीसरे में हम पहुंच गए, तीसरे में। देखो तीसरा प्रश्न क्या लिखा है? तीसरा प्रश्न लिखा है 10y गुणे 6y धन 21, 6y धन 21 भागे 5 गुणे 2y धन 7। अब इसको जब हम हल करेंगे बंधु तो क्या लिखेंगे, आइए देख लेते हैं, ठीक है। क्या है? 10y गुणे 6y धन 21 बटे, ये भागे तो बटे 5 गुणे 2y धन 7। अब देख लें, ये जो ब्रैकेट में है इससे अगर हम कुछ चीज बाहर निकालें तो ये 2y धन 7 बचेगा। अब ये गुणनखंड विधि है, भाग देने की, विभाजन करने की, है ना। हम ऊपर वाली संख्या का गुणनखंड कर लेते हैं, अगर हो सके तो नीचे वाली संख्या का भी करते हैं। अब देखें क्या लिखा है, 10y गुणे, अब अगर इससे हम 3 बाहर निकालें इससे तो 2y धन 3 सते 21 होता है। ये देखिए 2y धन 7 यहाँ पर बच गया, हम 3 बाहर निकाले, और नीचे लिखा है 5 गुणे 2y धन 7। ये मुझे लगता है समझ में आता होगा, सिंपल है। अगर आपके नहीं आता तो बताइएगा, मैं दूसरा तरीका अपनाऊं। यहाँ तो सिर्फ इतना है कि इसका हम गुणनखंड कर लें और देखें क्या ये नीचे वाला हमें प्राप्त होता है। हमने इन दोनों से 3 बाहर, 3 दूनी 6y, 3 सते 21, अब 2y धन 7 हो गया, 2y धन 7 नीचे भी है तो इससे ये कट गया। अब 5 दूनी 10, तो ये 2y, ये y नहीं कटा वाला, 5 दूनी 10 कटा, ये 2y गुणे 3 क्या आया, 2y गुणे 3। इसका हम गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6y आपका हो गया उत्तर बंधु, उत्तर, ठीक है। इसी तरह से हम उसमें कॉमन लेना अगर जान गए, हम गुणनखंड लेना जान गए तो बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखें ये तीसरा के बाद चौथा प्रश्न है, यहाँ पर चौथा क्या है, 9x स्क्वायर y स्क्वायर गुणे 3z, 3z है, 3z ऋण 24 ब्रैकेट बंद भागे 27 xy z ऋण 8। अब इस ब्रैकेट में हमको दूर से दिख रहा है z ऋण 8, आपको भी दिखना चाहिए। अगर ये दिखना शुरू हो गया तो भाग सरल हो गया, हल कर रहा हूं, ठीक है। देखिए बंधु 9x स्क्वायर y स्क्वायर गुणे 3z ऋण 24 भागे 27 xy गुणे z ऋण 8। अब यहाँ एक चीज देखें,
तीन दोनों से हम बाहर निकाल लें, चूंकि हम जानते हैं 3 एकम 3, 3 अठे 24, तो जेड ऋण 8 ऊपर मिल जाएगा। और ये 27, 9, अगर आप 9 का पहाड़ा जानते हैं तो उनमें ये आते हैं। तो आगे हम क्या लिखेंगे, आगे हम ऐसा लिखेंगे बंधु 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणे, ठीक है, 3 हम बाहर निकाल लिए तो जेड ऋण 8 बचा। 3 का जेड में गुणा तो 3 जेड, 3 का 8 में गुणा 3 अठे 24 बटे 27 एक्स वाई गुणे जेड ऋण 8। अब देख लें 9 त्रिक 27, ये कट गया, 3 से ये 3 कट गया, एक्स जेड वाई जेड ऋण 8, जेड ऋण 8 से ये कट गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई, इसको लिख लें, ये बटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई। अब देखें x की घात 2, x की घात 1, y की घात 2, y की घात 1, इसको हल किए तो x y बचा, ये आपका हो गया उत्तर, बात खत्म। क्या हो गया ये उत्तर, क्यों, x 2 है, x गुणे x तो एक तो x कट गया, चाहे ये कहें कि x की घात 2 था, x की घात 1 था, तो 2 में 1 चला गया तो 1 बचा, ये x बचा, इसी तरह यहाँ y बचा, उत्तर हो गया। बस इसको आप देख लेंगे, मुझे लगता है आपको समझ में आता होगा, सरल टॉपिक है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर सरल आपको कठिन लगता है तो बताएं, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि इसको मैं और सरल तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत कठिन तो है नहीं, ठीक है ना। एक प्रश्न आपका बचा है, थोड़ा सा बड़ा है, आप इसको उतारिएगा, मैं मिटा दूं तो इसके बाद फिर उस प्रश्न को बता देता हूं, ठीक है। प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 3 का लास्ट प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा है बट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको उतारिएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा का लास्ट प्रश्न, इसी तरह से सिर्फ उसमें देखना है गुणनखंड क्या है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 का, प्रश्न 3 का ये आपका प्रश्न है 5वां। बंधु क्या लिखा है, 96 ABC 96 ABC इंटू 3A माइनस 12, ठीक है, इंग्लिश का जमाना है, इंग्लिश थोड़ा सीखने का प्रयास करें, यद्यपि ये इतना इंग्लिश था आप तो जानते होंगे। 5B माइनस 30, इसको कहते हैं डिवाइडेड बाय, यानी भागे, क्या लिखा है 144 A ऋण 4 A माइनस 4 B माइनस 6, अंग्रेजी वाले ऐसे पढ़ते हैं, ये बी है बंधु, बी माइनस 6, एक तरह नहीं देखिएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ है। और आपको बता दूं मैथ की इंग्लिश बहुत सरल है, मैथ में मैथ आना चाहिए, इंग्लिश नहीं, लेकिन शब्दों का अर्थ तो आना चाहिए भाई, भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम शब्द का अर्थ नहीं समझेंगे तो कैसे समझें। इस बहुपद को इस बहुपद से डिवाइड करना है, आइए हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो एक बार क्वेश्चन लिखें, 96 ABC गुणे 3A माइनस 12 इंटू 5B माइनस 30 डिवाइडेड बाई 144 A ऋण 4 B ऋण 6, ठीक है। अब ये A ऋण 4 B ऋण 6 ये यहीं मिलेगा, ध्यान से देखें, तो इससे 3 कॉमन ले लें तो ये A ऋण 4 हो जाएगा, इससे 5 कॉमन ले लें तो ये B ऋण 6 हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको हम ऐसा लिखेंगे 96 ABC, ठीक है, गुणे 3 हम बाहर ले लिए
तो ए ऋण 4, क्यों भाई 3 का ए में गुणा तो 3a, 3 का 4 में गुणा तो 3 चौक 12, गुड़े यहाँ 5 बाहर ले लें तो क्या बचा b ऋण 6, 5 का b में गुणा तो 5b, 5 का 6 में गुणा तो 5 छक्का 30, ये ऋण है तो ऋण बटे क्या 144 गुणे a ऋण 4 b ऋण 6। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इतना तो पहले कर दें, कितना, इस 3 से 3 चौक 12, 3 अठे 24, ये कट गया, ठीक है। 144, 3 चौक 12, 3 अठे 24। अब देखें 48 दूना 96 होता, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 1 9। अब देखें ए ऋण 4 से ए ऋण 4 कट गया, बी ऋण 6 से बी ऋण 6 कट गया। अब ये कटा कुटा बहुत दिक्कत तो नहीं देगा भाई, फिर से देख लें, इस 3 से 144 कटा तो 48 आ गया। अब 48 दूना 96 होता है, 2 लिख दिए, ए ऋण 4 से ए ऋण 4 कटा, बी ऋण 6 से बी ऋण 6 कटा। अब बचा क्या 2ab गुणे 5, तो 5 दूना 10, ये बचा भाई, बचा क्या 2abc गुणे 5 बचा, तो 5 दूनी 10, उत्तर क्या आ गया 10abc हो गया बंधु उत्तर, बात खत्म, ठीक है। इतनी सी कहानी, मात्र इतनी सी कहानी है, देखने को ये इतना बड़ा सवाल है, कहानी छोटी सी है, लेकिन फिर मैं आपसे कहूं कि गुणनखंड आपसे आना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या है, क्या चीज हम बाहर निकालें, ये आपको समझना होगा। तो मुझे लगता है कि आज ये 3 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। आगे वीडियो में मैं चौथा 5वां क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। पुनः मैं आपसे कहूँगा, यदि मेरी बात आपको समझ में आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। जो समस्या है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और फिर मेरा चैनल, गणित का चैनल यू कैन डू मैथ्स को प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। आप ऐसा करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा धीरे धीरे हम चीज़ों को। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको समझ में आता है ठीक है, लाइक करें, नहीं समझ में आता कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपना विचार लिखें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।